और यहाँ की जो स्टेट है, जैसे कि मैंने बात की सिक्किम की, जो कि 1975 में हमारे यूनियन का पार्ट बनी। टू एस्टेब्लिश स्टेट्स, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हेलो एवरीवन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो करेंगे हमारे किस पर? आर्टिकल 2 पर। आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन एंड एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज पार्लियामेंट थिंक्स फिट। इसका मतलब क्या होता है? जो मैंने क्या बोला भाई आपको, मैंने जो बोला कि पार्लियामेंट है, जो क्या है भाई, जो आर्टिकल 2 क्या बोलता है, आर्टिकल 2 जो बोलता है वो बोलता है कि जो पार्लियामेंट है, क्या है भाई, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बाय लॉ, क्या भाई, में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। क्या बोला मैंने? न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज पार्लियामेंट थिंक्स फिट, एज पार्लियामेंट थिंक्स फिट। मतलब जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो एक कानून के द्वारा, एक लॉ के द्वारा क्या कर सकता है? एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश, एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश क्या कर सकता है? न्यू स्टेट्स। अब बात आती है कि यहाँ पर एडमिट इनटू और एस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है? मतलब पार्लियामेंट दो प्रकार की पावर एंजॉय करता है, दो प्रकार की जो इसमें कंडीशंस हैं, दो प्रकार की कंडीशन इंजॉय करता है कि एक तो क्या कर सकता है? पावर टू एडमिट इनटू न्यू स्टेट्स, और एक क्या कर सकता है? पावर टू एस्टेब्लिश स्टेट्स। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि पावर टू एडमिट, क्या भाई, कि पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स क्या होता है? पावर टू एडमिट न्यू स्टेट क्या होता है? और पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स का मतलब क्या होता है? पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स का मतलब क्या होता है? न्यू स्टेट्स। अब मैं बात करता हूं, जब मैं पावर टू एडमिट इनटू न्यू स्टेट की बात करता हूं, उसका मतलब होता है भाई कि जो पहले, इसका मतलब होता है कि जो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे यूनियन में जो भी स्टेट ऐड करेंगे वो क्या थी भाई, पहले ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी। मतलब वो जो स्टेट थी, जो वो टेरिटरी थी, वो पहले क्या थी भाई, वो पहले एग्जिस्टेंस में थी। बट पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स में क्या होगा? जो भी स्टेट ऐड की जाएगी, मैंने क्या बोला भाई, जो भी स्टेट ऐड की जाएगी वो क्या थी भाई, पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थी। मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो स्टेट थी, जो हम फॉर्मेशन करेंगे स्टेट का, क्या करेंगे भाई, जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट करेंगे, जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट करेंगे, जो भी हम यहाँ पर न्यू स्टेट बनाएंगे लॉ के द्वारा, वो क्या है भाई, पहले ही वो विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। इसका क्या है भाई, यहाँ पर पहले ही क्या है, इसका एग्जिस्टेंस है। ये क्या भाई, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, और ये स्टेट क्या होगी, हमारे जो हमारा यूनियन है, जो हमारा भारत है, उसमें क्या होगी, ऐड हो जाएगी। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, क्या है भाई, विच वॉज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करता हूं, अगर मैं इस चीज की एग्जाम्पल की बात करूं, तो मैंने आपको बताया कि जो यूनिफिकेशन हुआ है, कहाँ का, सिक्किम का, जो यूनिफिकेशन हुआ है सिक्किम का, वो कैसे हुआ है, यहाँ पर लोग, जो इस सिक्किम के लोग हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या है, कैपेबल हैं, दे आर कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस। मतलब क्या है, अगर ये लोग डिसीजन लेंगे कि हमें इस
चीज का पार्ट होना है तो क्या होंगे भाई, ये उस चीज का पार्ट हो जाएंगे। और हमारे देश में भी क्या हुआ है, एक अमेंडमेंट लेके आया गया, 36 अमेंडमेंट 1995 में एक अमेंडमेंट लेके आया गया। उसके तहत क्या किया, इस जो सिक्किम था उसको क्या किया हमने, हमारे यूनियन में क्या किया है भाई, हमारे यूनियन में क्या किया था भाई, इसको हमने ऐड किया था। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा और कब किया गया, ये अमेंडमेंट लेके आया 36 अमेंडमेंट लेके आया गया। और ये कब हुआ, ये जो हमारे भारत का पार्ट कब बना, 1975 में ये जो हमारा यूनियन था उसका पार्ट बन गया था। अब बात आती है कि पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स का मतलब होगा क्या, इसका मतलब होगा कि मान के चलिएगा यहाँ पर जो भी स्टेट होगी वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस नहीं करती है, मतलब जिस भी स्टेट का वर्चस्व है जो वो पहले क्या है भाई, वो पहले एग्जिस्टेंस नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट विच वॉज नॉट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंट, क्या है भाई, जो कि पहले एग्जिस्टेंट में नहीं थी, विच वॉज नॉट ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस। ये क्या थी भाई, एग्जिस्टेंस में नहीं थी। अगर एग्जिस्टेंस में नहीं थी तो यहाँ के जो आदमी होंगे वो क्या होंगे, खुद डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, पौंडीचेरी जिसको हम आज पुदुचेरी बोलते हैं, या मैं बात करूं माहे, एक क्या है भाई माहे, अगर मैं बात करूं एक रीजन की करेकल रीजन, जो ये सारे रीजन हैं क्या है भाई, ये जो ये सारे रीजन हैं ये क्या किए गए हैं भाई, ये पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थे। मतलब जो ये रीजन थे, ये जितने भी तीनों रीजन थे ये क्या थे भाई, पहले फ्रेंच के पार्ट थे। मतलब क्या था, ये फ्रेंच टेरिटरी के पार्ट थे, फ्रेंच टेरिटरी के पार्ट थे। और अब लॉ के द्वारा क्या कर लिया गया है, इनको लॉ के द्वारा क्या कर लिया गया है भाई, हमारे जो यूनियन में है, हमारे यूनियन में इनको क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। कहने की बात यह है कि जो भी पावर टू एडमिट इनटू न्यू स्टेट होगा वो स्टेट पहले एग्जिस्ट करती है, वहाँ के लोग खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट अगर कंपैरेटिवली मैं बात करूँ पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स में, यहाँ के लोग खुद डिसीजंस नहीं ले सकते। जैसे कि मैंने बात की कि जो ये रीजन था माहे रीजन, जो ये रीजन कौन सा था भाई, जो रीजन था माहे रीजन, करेकल रीजन, पौंडीचेरी रीजन जिसको आज हम पुदुचेरी बोलते हैं, वो क्या थी, यहाँ पर यहाँ के आदमी खुद पहले डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि ये क्या थे भाई, फ्रेंच टेरिटरी के अंदर थे। अब क्या किया गया है कि लॉ के द्वारा जो ये तीनों रीजन्स थे, या और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने आपको उसमें से बताया पौंडीचेरी, जिसको मैंने आपको बताया माहे, करेकल रीजन, ये क्या किया गया भाई, इनका एस्टेब्लिशमेंट किया गया न्यू स्टेट्स में। मतलब यहाँ पर ये जो स्टेट्स थी पहले एग्जिस्टेंट में नहीं थी। और यहाँ की जो स्टेट है, जैसे कि मैंने बात की सिक्किम की, जो कि 1975 में हमारे यूनियन का पार्ट बनी थी, वो क्या थी भाई, वहाँ के आदमी खुद डिसीजन ले सकते थे और यूनाइट होकर the people of Sikkim can be united together to take a collective decision। और उन्होंने जो डिसीजन लिया उसके तहत क्या किया गया भाई, एक लॉ के द्वारा हमारे यूनियन में इसको क्या कर लिया गया भाई, हमारे यूनियन में इसको क्या कर लिया गया है, ऐड कर लिया गया है। अब इतनी ही बात थी इसमें कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज पार्लियामेंट थिंक्स फिट। और पार्लियामेंट कौन सी पावर इंजॉय करता है, एक तो है पावर टू एडमिट न्यू स्टेट, एक है पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। यहाँ पर जो स्टेट थी वो स्टेट पहले एग्जिस्टेंस में थी, यहाँ पर एग्जिस्टेंट में नहीं थी। अगर ये एग्जिस्टेंस में थी तो यहाँ के पीपल खुद डिसीजन ले सकते हैं, अगर डिसीजन ले सकते हैं तो वो क्या करेंगे, कलेक्टिव डिसीजन लेंगे। और हमारे यूनियन में उसके बाद लॉ के द्वारा उसको क्या कर लिया जाएगा, हमारे यूनियन में क्या कर लिया जाएगा, हमारे भारत में उसको क्या कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं है, जो ये रीजन्स थे, जो भी आज नई टेरिटरी बनी है, जो नई स्टेट्स बनी हैं, बेहतर होगा नई स्टेट्स जो बनी हैं वो क्या कैसे बनी है भाई, ये पहले फ्रेंच टेरिटरी के अंदर थी और आज क्या हो गई है, ये भारत का जो यूनियन है उसका पार्ट बन चुकी हैं। कैसे, लॉ के द्वारा इसको बनाया गया है। ये दो पावर इंजॉय करता है आर्टिकल
2 में पार्लियामेंट की पावर टू एडमिट इनटू न्यू स्टेट और पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। उम्मीद करूंगा इन दोनों चीजों का मतलब आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे आर्टिकल 3 के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा एंड बाय बाय।